अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी व्यूअर्स। आपकी उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। और ये एक और व्लॉग टर्की का ही है, इस्तांबुल सिटी का। और ये इस टाइम हम अपने होटल से तकरीबन 10 किलोमीटर्स के फासले पे है, डोलमाबाचे पैलेस के पास। और यहाँ एक वॉक सी हो गई हमारी अच्छी। हुआ ये कि हमने डोलमाबाचे पैलेस डाला था और मंडे होने की वजह से वो बंद था और हम सिर्फ 3 लेडीज़ ही आए थे इस दिन, क्योंकि जिनको हिस्ट्री से इंटरेस्ट नहीं था वो नहीं आना चाहते थे। तो मूड थोड़ा सा ऑफ हुआ। फिर मैंने कहा चलो क्या ऑफ़ करें, हम कुछ देर के लिए यहाँ रुक जाते हैं। और ये पास का व्यू है, यहाँ से सारे आपको रास्ते नज़र आ रहे हैं क्लियर। तो यहाँ से मेरीन जाएंगी बाकी सिटीज़ की तरफ, जिन्होंने जाना हो बॉस्फोरस से शिप करवाएंगे और वो जाएंगे सामने बुरसा। और भी बहुत से शहर हैं मुझे उनके नाम अभी याद नहीं आ रहे। तो आपका 1 डे का ट्रिप हो जाता है। और फिर यहाँ पे आप अपनी टिकट करवाते हैं, फिर यहाँ से सारा स्टेप आगे लिया जाता है। बहरहाल यहाँ काफ़ी अच्छा मुझे व्यू मिल गया। दिल जो था, मूड एक थोड़ी देर के लिए ऑफ हुआ कि क्योंकि लास्ट डेज थे, तो फिर हम थोड़ा सा इतना घूम फिर नहीं रहे थे, सिर्फ इस्तांबुल सिटी को एक्सप्लोर कर रहे थे। और आप यकीन करें कि आप जितना भी इस्तांबुल को जितनी दफ़ा एक्सप्लोर करेंगे शायद आपको कम लगे, क्योंकि इसकी इतनी हिस्टोरिकल वैल्यू है। तो और वैसे भी हर एक का फेवरेट होता है, तो शायद मेरा वन ऑफ द फेवरेट सिटी है। बस मैं खड़े होकर यहाँ पे इसका व्यू को कैच ही कर रही थी कि अब मुझे आमना ने फरमाने का चलो अब हम चलते हैं, क्योंकि हमने एक बनाया था प्लान कि आज हम पैदल जाएंगे और हम देखते हैं कि हम पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। बहरहाल हम तीनों ने बोर्ड्स के देखा कि किस किस तरफ है, तो उस तरफ हम चल पड़े। टैक्सी हमें मिल नहीं रही थी और जो आ रही थी वो रुक नहीं रही थी, उसका क्या रीज़न है ये हमें समझ नहीं आई। बहरहाल रोड क्रॉस करके आए तो सामने बहुत प्यारी सी बिल्ली थी। मेरा दिल किया मैं इसको अपने ब्लॉग का हिस्सा बनाऊँ। इतनी क्यूट थी और इतनी लविंग थी। इसका खाना भी बाहर पड़ा हुआ था और ये किसी को कुछ कह भी नहीं रही थी, बल्कि ये पास आना चाह रही थी, तो मैंने ज़रा थोड़ा सा अवॉइड किया। और दिल किया कि इसको भी अपने व्लॉग का हिस्सा बनाऊँ, याद रहेगा मुझे। और ये हमेशा एक अच्छी मेमोरीज़ रहेंगी। तो देखती हूँ काफ़ी दफ़ा दिन में और एक अच्छी यादें आ जाती हैं। तो ये पास ही फ्रूट शॉप थी। जाते हुए मेरे वो लोग आगे निकल चुके थे काफ़ी, और अब मैंने कहा था कि रुक जाओ, थोड़ा सा फ्रूट दिखा देते हैं। अच्छा लगता है कि दूसरे इलाके के फ्रूट भी, और कुछ अपने जैसे लग रहे थे, कुछ ज़रा डिफरेंट लग रहे थे। तो जायक़ा में तो शायद फ़र्क लाजमी होगा, क्योंकि हर इलाके का फल आपको पता है हर इलाके की सरज़मीन के हिसाब से होता है। बहरहाल मुझे अपने अपने मुल्क का फल बहुत पसंद है। ये शायद मेरी ही नहीं, आप सब की भी यही होगी। और देखने में तो माशाल्लाह ये खूबसूरत थे, लेकिन फल या ड्राई फ्रूट मुझे अपने ही मुल्क का पसंद है। तो अंगूर वगैरह ही पड़े हुए हैं और काफ़ी फल थे। ये सामने आपको नज़र आएगा कीवी, केले, और इस तरह से रेट्स भी इसके अच्छे थे। मैंने इससे पूछा था, बहरहाल मैं उठा के तो नहीं ले जा सकती थी क्योंकि काफ़ी भी रास्ता था और मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। बहरहाल काफ़ी देर के बाद, मतलब 10-15 मिनट की वॉक के बाद हम दोबारा यहाँ पहुँचे, जो कि हमें आधा पौना घंटा से हम वॉक में थे। अब हम पास के हमारा स्टोर जो टैक्सिम स्क्वायर के पास थे तकरीबन, वहाँ हम आए। और फिर यहाँ से हमने सोचा कि हम अपने लिए ना ये ले लेते हैं जो हम डेली बेसिस पे लेते थे। मिल्क शेक मैं यहाँ से लेती थी, जो कि उसमें था स्ट्रॉबेरी शेक, बहुत मज़े का, अलमरई का, बहुत टेस्टी। और इतना टेस्टी होता था कि मैं डेली, आप मुझे शायद ये दे दें मेरे लिए इनफ था। मुझे और कुछ नहीं चाहिए होता था, मुझे बस ये दे दें। क्योंकि और मुझे ये भी तीसरे चौथे दिन पता चला कि ये यहाँ से मिलता है, और ये मुझे इतना पसंद है कि आई मस्ट से कि जब भी आप आएँ इंशाल्लाह बाहर, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। बच्चों के लिए चॉकलेट वो लेते थे और मैं ये लेती थी, और साथ एक बन से मिलते थे। और बस हम वो लेके वो खा के काफ़ी हमारा हो जाता था अच्छा एक टाइम स्पेंड। तो ये सामने आपको फ्लेवर्स नज़र आए हैं, और मैंने कहा था मैं अपने व्लॉग में ना इसको ज़रूर दिखाऊंगी, ये मेरा फेवरेट था। और हर वक्त आप वो डोनर कबाब या इस तरह की चीज़ें भी नहीं खा सकते थे। तो बस फिर हमने वो लिया, और फिर कमरे में जाते हैं, फिर हम इसको इंजॉय करते हुए
अपना ये टाइम गुजारते हैं। बाहर जी बहुत एक मेमोरी का हिस्सा ही बन गया। और रेट में ये था कि जी इस शॉप के रेट थोड़े से कम थे लेकिन थे ज़्यादा। जो इसके साथ वाली शॉप थी वो यही हमें तकरीबन ये 35 लीरा में दे रहा था, वो तकरीबन 38 में दे रहा था। तो हम वापस इसी के पास आए और फिर हमने पहले दिन से यहीं पे ले ली। और इसके बाहर भी फ्रूट की शॉप थी, तो मैंने कहा चलो इनको भी दिखा देते हैं, क्योंकि अंदर आमना और ख़तीजा साथ में चाय की पत्ती जो थी वो ढूंढ रहे थे। हम टी बैग्स लेकर आए थे पाकिस्तान से, क्योंकि हम में से जो बहुत ज़्यादा टी स्ट्रॉन्ग लवर्स थे उनको चाहिए थी। मैंने भी एक दो दफ़ा पी थी लेकिन फिर मैं यूज़ टू हो चुकी थी उनकी चाय की। मैं मॉर्निंग में चाय जो ब्रंच में सॉरी ब्रेकफास्ट में मिलती थी मैं वो बहुत हैप्पीली पीती थी। और बाकी फ़रवा थोड़ी सी थी कि वो एवरीडे के साथ लेगी, तो वो अभी रुक के दोबारा अंदर गई है और वो जो है उसके सैशेस होते हैं ना टी बैग्स के, वो पता कर रही है कि जो लिप्टन के मिल जाए। बहरहाल अब हम लेके वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स है, क्योंकि आज हम तो उस तरह रास्ते से बैक से गए हैं। हमने कहा थोड़ी वॉक और हो जाए, अच्छा है। और ज़रा वॉक होने से ना रंग भी ज़रा ब्लश ब्लश हो रहा था। तो जब हम आए तो हमें नहीं पता था कि यहाँ से ये वाली स्टेयर्स भी आएंगी और ये वाली स्लोप भी आएगी। तो बहरहाल जी अब हम टैक्सिम स्क्वायर में पहुँचने लगे हैं। तो अब हम जाते हैं होटल और अपना खाना पीना मुकम्मल करते हैं। कुछ देर की वॉक के बाद हम दोबारा टैक्सिम स्क्वायर में रात को आएंगे और फिर रात का खाना जो है हम यहीं से खाते हैं। बहरहाल खूबसूरत शामें, खूबसूरत दिन और फेवरेट जगह। और फिर दोबारा मिलेंगे किसी और व्लॉग में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।